जो जियोमेट्री का, क्योंकि जानते हैं मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जियोमेट्री, ठीक है। तो उसी का जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर आया है और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसी का सॉल्यूशन आज किया गया। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये आप जो अलग अलग एग्जाम है जैसे केवीएस, एनवीएस, ऐसे भी यूपी का जो पीजीटी होता है, ऐसे भी एमआरएस और जो यूएलटीजीआईसी होता है एग्जाम, ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन में भी किया इसी सब क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो केवीएस में आ गया मतलब दूसरा एग्जाम में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे दिया हुआ है। और मैथ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जियोमेट्री है, क्योंकि जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछता है। आप कुछ भी एग्जाम कर लीजिए, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे 5, 7, 8 क्वेश्चन तक, मतलब 10 टाइप का क्वेश्चन तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। बोला है एक दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बोला है एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो पासिंग थ्रू कर रहा है 3,2, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। मतलब द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 3,2 से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x। मतलब तुमको बोला है एक, मान के चलो हम पिक्चर ड्रॉ करें, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू x। इससे परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन तुमको बोलना है, मान के चलो ए वाला एक, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है मान लिया हम L1 स्ट्रेट लाइन का नाम दिया। इस स्ट्रेट लाइन को जाना है जो 3,2 से पास करेगा। मान के चलिए यहाँ पर कोई 3,2 पॉइंट है। मतलब बोलना होगा जो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये तो मान लीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी एक जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, L2, मतलब L2 स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर और 3,2 से पास करेगा, ऐसा एक आपको स्ट्रेट लाइन बोलना होगा, ठीक है। तो पहले देखिए हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी दोनों L1 और L2 दो स्ट्रेट लाइन जब परपेंडिकुलर होता है उस दोनों का जो ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं, दोनों का जो स्लोप होता है, स्लोप का मल्टीप्लाई -1 हो जाता है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई भी देखिए हम लोग L1 मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं इन जनरली कोई भी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ऐसे 2 डायमेंशन, तो इस तरफ हम लिख सकते हैं जिससे m होता है उसका स्लोप। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का देखिए, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x को क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 0। मतलब इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा, मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब स्लोप हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू 0। मतलब इससे जो परपेंडिकुलर स्लोप होगा उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 आएगा। मतलब एक स्लोप -1 है तो दूसरे का स्लोप हम m2 मान लिया तो इसका क्या होगा -1। सो m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 बराबर हो जाएगा -1। सो ये जो इससे परपेंडिकुलर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो तो, इसका साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c, m2x प्लस c, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस c, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं। और आपका C पॉइंट कौन सा पॉइंट से पास कर रहे हैं उसी का भी आप देख सकते हैं, C पॉइंट कौन सा पॉइंट को पास कर रहे हैं उसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। C पॉइंट जो किससे पास कर रहे हैं उसी से भी तुम इसको कर सकते हो। तो देखो ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट कैसे पास कर रहे हैं उस तरफ भी तुम कर सकते हो। देखो C पॉइंट आप यहाँ से बैठा लीजिए तो ये 0.2, 3 पॉइंट पास करेगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं तो y प्लस एक्स इजगल टू सी, और 3,2 पास करेगा सो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इजगल टू सी। इसका अप्लाई करें c इजगल टू 5। सो आपको तुम्हारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, y प्लस एक्स इजगल टू 5। मतलब तुम देख सकते हो जो x प्लस y इसको तुम लिख सकते हो जो x प्लस y इज इक्वल टू 5। मतलब तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें डिटेल्स में आपको बोल दिया, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो देखिए ऐसा जो लाइन है तो 3,2 पास करेगा। देखिए ये वाला जो लाइन है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, मतलब 1 है, मतलब ये वाला नहीं होगा। 3 माइनस 2 ये वाला हो सकता है, और इधर वाला भी नहीं होगा, और इधर वाला भी हो सकते हैं। और देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप और इस जो परपेंडिकुलर स्लोप, दोनों का स्लोप इक्वल हो रहा है, मतलब इसका हो ही नहीं हो सकता। दोनों का स्लोप क्या होगा -1 होगा, मतलब ये वाला भी आपको ऑप्शन नहीं होगा। सो आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप इसी तरह भी
चेक कर सकते हो, देखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव में है ना, जल्दी जल्दी करने के लिए जो कौन सा पॉइंट में 3,2 पास करे, सो ए और ए देख लिया, इसके साथ कौन सा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर चेक कर लिया, सो आपको देख लिया ये वाला इसका परपेंडिकुलर है, सो आंसर इज डन, सो आपको ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री का 2 डायमेंशन तक। ठीक है, और चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है ज्योमेट्री। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परपेंडिकुलर बेसिस देते हैं क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है द पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, द पॉइंट 4,1, एक पॉइंट दिया हुआ है, अंडरगोस टू सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। ठीक है, 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन, एक क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y is equal to x, अर्थात y is equal to x का रिफ्लेक्शन करा हो रहा है, और 2 नंबर में क्या है ट्रांसलेशन हो रहा है थ्रू ए डिस्टेंस, क्या बोल रहा है थ्रू ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस में ट्रांसलेशन करा हो रहा है 2 यूनिट्स अलोंग, क्या बोल रहा है 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर। ठीक है, तो बोले द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, अर्थात पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ऑप्शन में आप में दिया हुआ है आपको 7/4, 7/2, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3/4, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4,3, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1,4। देखिए ये जियोमेट्री का एक बहुत अच्छा टर्म है जिसको बोलते हैं ट्रांस रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन। देखिए ये जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन का बारे में आपको जानना होगा। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, और ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करना। देखिए क्या रिफ्लेक्शन, देखिए ये रिफ्लेक्शन मतलब है वो जो y इक्वल टू एक्स है ना, इस लाइन के रेस्पेक्ट में आपको जिस लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट, इसका मतलब है मान के देखिए आप क्या बोला यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में ले, मतलब कोई भी पॉइंट आपको हो ना, मान के चलिए y इक्वल टू एक्स लाइन मतलब इस लाइन का सापेक्ष में रिफ्लेक्शन करना, मतलब आपको मान लीजिए y इक्वल टू 9, इसका रेस्पेक्ट रिफ्लेक्शन, इसका मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है 3,4, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा 4,3, मतलब x y हो जाएगा y, क्योंकि उस लाइन का रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्शन आप कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के, x आपको y हो जा रहा है और y आपका x हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले देखिए पहले क्या बोला, जो 4,1 पॉइंट को हम रिफ्लेक्शन करेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन में। जब भी हम कोई को 4,1 पॉइंट है, मान के चलिए हम यहाँ पर 4,1 पॉइंट लिया है, ठीक है, ये आपको 4,1 पॉइंट, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा 1,4, इसी दूरी में हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1,4। ठीक है, सो 4,1 का रिफ्लेक्शन, ये 4,1 का रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंप्लाई करेगा 1,4। पहला ऑप्शन, इसका हम रिफ्लेक्शन करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पॉइंट में, तो ये अब तुम्हारा हो जाएगा y इज इक्वल टू। और ट्रांसलेशन मतलब क्या जानते हैं, ट्रांसलेशन मतलब उसी को एक उससे हटा रहे, मतलब ये क्या बोल रहे थे, इसको ट्रांसलेशन कीजिए थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए ये तुम्हारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है y एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये होता है नेगेटिव एक्सिस। क्या बोल रहा है, ये जो 1 पहले रिफ्लेक्शन किया 1,4,
और इसी को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर साइड, मतलब इधर साइड में क्या करना है, जो टू डिस्टेंस यूनिट मतलब 2 यूनिट तक इसको क्या ट्रांसलेशन करना है, मतलब यही बोलना चाह रहे हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको 2 डिस्टेंस हम जब यहाँ पर करेंगे ना, तो तुम्हारा हो जाएगा इसी तरह कोई एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आप मान के चलो एस को हम हटा देते हैं, हम आपको इसको ट्रांसलेशन बोल दिया, जो ये क्या क्या हो रहे थे। ठीक है, इसको हटा देते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जब भी तुम हमको क्या करे, इससे पॉजिटिव 2 डिस्टेंस मतलब 2 डिस्टेंस को क्या करना है, इधर साइड करना है, मतलब ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन मतलब कोई भी पॉइंट को हम क्या करना, एक्स, तो यहाँ से 2 डिस्टेंस मतलब क्या होगा 3, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर 2 डिस्टेंस ट्रांसलेशन करना है, मतलब ये जो पॉइंट तुम्हारा है, इस पॉइंट को 2 डिस्टेंस तक आगे बढ़ा देना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक। तो तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 3,4। मतलब पहले देखिए, पहले क्या किया, पहले हम रिफ्लेक्शन किया तो क्या हुआ, जो 1,4,1 पॉइंट था वो 1,4 में है। पहले देखिए, पहले जैसे दिया है उस तरफ करना है, ऐसे नहीं आप पहले ट्रांसलेशन कर देंगे उसके बाद रिफ्लेक्शन करें, इसमें नहीं होगा। क्लियरली जैसे आपको बोला है पहले रिफ्लेक्शन कीजिए अबाउट द y इक्वल टू x लाइन में। हम पहले रिफ्लेक्शन किया, पहले दिखा है 4,1 पॉइंट को रिफ्लेक्शन करेंगे तो 1,4 आ रहा है, क्योंकि आप y इक्वल टू x का लाइन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जब ट्रांसलेशन कीजिए, मतलब ट्रांसलेशन मतलब क्या है, उसको कुछ ट्रांसलेशन कीजिए। कैसे ट्रांसलेशन करना है, थ्रू ए 2 डिस्टेंस यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। मतलब पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है, ए बराबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के में 2 यूनिट तक उसको ट्रांसलेशन करना। तो हम क्या किए, इसको एक, तो पहले 1 और 2 यूनिट तक हम ट्रांसलेशन कर दिया, तो 2 यूनिट जैसे ट्रांसलेशन किया 1 क्या हो जाएगा 3 में हो जाएगा, और 4 में। इसका देखिए y एक्सिस का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमको जैसे बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर उसको ट्रांसलेशन करना, हम इसको फिक्स किया, पॉजिटिव 2 एक्सिस में ट्रांसलेशन कर दिया, तो तुम्हारा आ गया 3,4। सो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 3,4। सो ए तुम्हारा दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3,4। सो ए तुम्हारा हो जाएगा 3,4। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ के तरफ, ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। देखिए क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, क्या बोला है, एक सर्किल के इक्वेशन बोला है, क्या बोला है, सर्किल, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल के इक्वेशन लिखना है। ठीक है, विथ सेंटर ऑन y एक्सिस, क्या बोला है, विथ सेंटर ऑन y एक्सिस, सेंटर y एक्सिस का ऊपर में लाई कर रहा है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब ओरिजिन से पास करेगा, एंड द पॉइंट 2,3 इज, क्या होगा, इज, ये जो पॉइंट से पास करेगा, ये जो सर्किल का इक्वेशन है क्या होगा, दिया हुआ है 3x² प्लस 3y² माइनस 13y इज इक्वल टू 0। 2 नंबर में दिया हुआ है 3x² प्लस 3y² प्लस 13y इज इक्वल टू 0। 3 नंबर में दिया हुआ है 6x² प्लस 6y² माइनस 13y इज इक्वल टू 0। और डी नंबर में दिया हुआ है 6x² प्लस 6y² प्लस 13y इज इक्वल टू 0। देखिए आपको एक सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है जिसका सेंटर लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। पहले मैं इसका मतलब देखिए, इसका एज x एक्सिस है, सेंटर मतलब सेंटर कहीं ना कोई पॉइंट y एक्सिस का ऊपर में लाई करेगा, मतलब सेंटर मान के चलिए हम यहाँ पर ले लिया इसका सेंटर, तो सेंटर का कोई ले लिया तो ए तुम्हारा सर्किल हो गया, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
क्योंकि सेंटर वाई एक्सिस का ऊपर में लाई कर रहे हैं, मतलब सेंटर का कोई ना कोई ऐसा 0 कोमा मान के चलिए ऐसा बी इस टाइप का मतलब सेंटर कहीं ना कहीं तुम्हारा 0 कोमा बी कोऑर्डिनेट जैसा होगा। इसका मतलब है सेंटर मान के चलो 0 कोमा बी ऐसा मतलब कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी रहेगा, ठीक है, आइदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है। हम इससे पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो नेगेटिव नहीं है। हम एक मान के चलिए जो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर सेंटर मान लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है जो ए पॉइंट जो ओरिजिन से पास करेगा, मतलब देखिए ए बी पॉइंट हम थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि देखिए एक क्लियर ए जो सेंटर है इसको थोड़ा सा इस तरफ करना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिन से भी पास करेगा, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर इस तरफ आपको होगा, ठीक है, इस तरफ आपका सेंटर होगा, मतलब किसी न किसी इस तरफ होगा, और सेंटर को थोड़ा सा ऊपर में मान लीजिए इस तरफ, ठीक है। ए तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, ए तुम्हारा सेंटर है, कहीं ना कहीं से ओरिजिन से पास भी कर रहा है। देखिए ओरिजिन से ए ओरिजिन, ठीक है, ए ओरिजिन है, ए ओरिजिन 0,0 पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब सेंटर जो है दिया हुआ है वो 0,0 से भी पास करेगा, और क्या पास करेगा, वो 2,3 पॉइंट से भी पास करेगा। देखिए पहले आप इस तरफ चेक कर सकते हैं जो कौन सा सर्किल है जो 2,3 पॉइंट को पास कर रहे हैं। अब पहला ऑप्शन में देखिए 2 को था 2 इंटू 3 स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 13 इंटू 3 इजकल टू 0 हो रहा है, 4 3 12 प्लस 27 माइनस 39 इजकल टू 0। तो पहला ऑप्शन 0,0 में भी पास कर रहे हैं और इसी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ए पॉइंट को 2,3 डज नॉट पास, ठीक है, डज नॉट पास मतलब ए पॉइंट से पास नहीं करेगा, ठीक है। ए आप इसको भी चेक कर लिए, इसका भी चेक कर लिए, 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 9, ठीक है, इजकल टू बोला है 13 इंटू वाई, ए भी नहीं पास करेगा, ए भी माइनस 39 इजकल टू नॉट इजकल टू 0, मतलब 2,3 इसमें भी पास नहीं करेगा, इसमें नहीं भी पास करेगा, ठीक है। और इसको भी देख लीजिए 2,3 नॉट पास, ठीक है, मतलब आप इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। आप पहले देख लीजिए ये सर्कल का क्वेश्चन है, फिर भी आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख से ही कर ले सकते हो, क्योंकि एक ही आपका इक्वेशन है जो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13, ठीक है, ए 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13y इक्वल टू 0, एक ही सिंपल इक्वेशन है जो 2,3 सो पास कर रहे हैं, जो 2,3 पास कर रहे हैं, और कोई भी पॉइंट 2,3 को पास नहीं कर रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हैं जो ऑप्शन, क्योंकि कोई भी सर्कल का इक्वेशन और 2,3 को पास नहीं कर रहे, मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं जो ऑप्शन ए जो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सर्कल ओरिजिन से भी जा रहा है और इसका सेंटर भी निकाल लीजिए, सेंटर भी तुम्हारा आ जाएगा। देखिए कोई भी सर्कल के इक्वेशन का सेंटर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या हो जाता है, इसका सेंटर हो जाता है माइनस g को माइनस f, और रेडियस हो जाता है, क्या होता है रेडियस, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस आर इज इक्वल टू। तो इस सर्कल का सेंटर देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13y इज इक्वल टू, इसको पहले इस तरफ करके लाइए, माइनस 13y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर g का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट 0, मतलब g इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2f बराबर दिया हुआ है माइनस 13 बाई 3 माइनस 3, सो 2f बराबर माइनस 13/3 दिया हुआ है, 2f बराबर माइनस 13/3 दिया हुआ है, सो f बराबर हो जाएगा माइनस 13/6, सो तुम्हारा सेंटर हो जाएगा, सो सेंटर हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, क्या होगा, सेंटर हो जाएगा 0, माइनस 13/6। देखिए ए भी सेंटर तुम्हारा y एक्सिस का ऊपर में लाई कर रहा है, ठीक है, ए y एक्सिस का ऊपर में भी लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए y एक्सिस का ऊपर में लाई कर रहे हैं, और आप एक पॉइंट जा रहे हो नहीं जा रहे देख के भी बता सकते हैं,
इसी से भी आपका सर्कल का इक्वेशन आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सर्कल का 2D का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या दिया होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो एंगल का बारे में बोला है और 3D का जो स्ट्रेट लाइन बोला है, एंगल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस अर्थात दो लाइंस दिया हुआ है, उस दोनों लाइंस के एंगल निकालने के लिए बोला है। पहला दिया हुआ है -x+2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, दूसरा में दिया y-1/7। तीसरा में दिया हुआ है z+3 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, और चौथा में दिया एक लाइन दिया हुआ है, इसको आप L1 मान लीजिए, और L2 एक लाइन दिया हुआ है x+2 डिवाइडेड बाय 1, 2y-8 डिवाइडेड बाय 4 A4, और z-5 डिवाइडेड बाय 4 L2 दोनों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस दोनों स्ट्रेट लाइन के एंगल क्या होगा आपको निकालने के लिए बोला है। एंगल क्या है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 60 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री, और डी में दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आपको दोनों एंगल दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, तो आप देख सकते हैं ये 3D का दो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 3D में जो स्ट्रेट लाइन होता है इसी तरफ चेहरा दिखने में होता है, जैसे x1 - a कुछ तरफ, ये जो नीचे जो होता है इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में शायद आप लोग जानते भी है, तो ये पहले एक बार बोल देते हैं, जो ये नीचे में जिस तरफ दे रहता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो पहले देखिए, ये देखिए, पहले आपको इस तरफ इक्वेशन को सजाना होगा। कैसे सजाना होगा, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन इस तरफ हो, x-a1 डिवाइडेड बाय L1, y-b1 डिवाइडेड बाय m1, और z-c1 डिवाइडेड बाय n1। ये इस तरह पहले इक्वेशन को सजाना होगा। तो पहले देखिए, पहले x माइनस है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला हम इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, जो x-2 डिवाइडेड बाय ये जो माइनस और ये जो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहला। दूसरा में देखिए, दूसरा में सेम ही है, y-1 डिवाइडेड बाय 7, और तीसरा में भी सेम है, z+3 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, z+3/3 तो इसको देखिए, ये जो L2 स्ट्रेट लाइन है, L2 स्ट्रेट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, x+2 डिवाइडेड बाय -1। देखिए यहाँ पर 2y+8 है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या, को इसको एक y के जैसा लिखना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, वो 2 से डिवाइड कर दीजिए, सो y-4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। क्या किया, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर कुछ भी से माल ये कर सकते हैं, और ए इसको भी सेम है, इसको सेम है, z-5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ए तुम्हारा 1 नंबर का लाइन है और ए तुम्हारा 2 नंबर का लाइन है, और दोनों स्ट्रेट लाइन का जो एंगल का फॉर्मूला होता है, अर्थात एंगल होता है, ए होता है इस तरफ, एंगल cos थीटा बराबर हो जाता है इस तरफ। ठीक है, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय √L² प्लस M² प्लस N²। ठीक है, प्लस L2² प्लस M2² प्लस N2²। मतलब दोनों जो स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका डायरेक्शन रेशियो मान के चलिए, एक को का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है L1 M1 N1, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन अलग है, डायरेक्शन रेशियो अलग है। ठीक है, तो और दूसरे का आपको दिया हुआ है -1 2 + 4। मतलब यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर दिया हुआ है L1, इसका मतलब ये जो L1 मतलब है 2, ठीक है, M1 मतलब 7 और N1 मतलब -3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए L2 बराबर क्या हो जाएगा, -1, M2 बराबर क्या हो जाएगा 2,
और n2 बराबर हो जाएगा 4। अर्थात L1 M1 N1 L2 M2 N1 अर्थात दोनों स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। और जब भी तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, हम मान के चलते थीटा उसका एंगल है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L1 के साथ L2। देखिए L1 के साथ L2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -2, ठीक है। 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई -2, ठीक है। M1 के साथ M2 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14। और इसमें देखिए N2 इंटू N1, N2 माइनस N1 हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर इस गुण क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा L1 L2 M1 N2 प्लस N1 उनका सम डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M स्क्वायर L2 स्क्वायर इंटू M2 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो पहले देखिए ऊपर में कैलकुलेशन करेंगे तो -12 और -2 -14, इसका मतलब आ रहा है cos थीटा बराबर कोई ना 0 cos थीटा, मतलब कोई ना ऊपर में इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ए वाला तुम्हारा 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ए बराबर इसका मतलब आ रहा है cos थीटा बराबर 0। मतलब देखिए कोई भी दोनों स्ट्रेट लाइन का एंगल 0 आ रहा है, इसका मतलब ही है जो दो स्ट्रेट, इसका मतलब है थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज द 90 डिग्री। इसका मतलब है दोनों स्ट्रेट लाइन जो ये जो 90 डिग्री आया है, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है। ये इसका मतलब ये परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला है और इस दोनों का cos थीटा जब भी 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल कर रहा है, जो परपेंडिकुलर है इसलिए हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल कर रहा है। इसका मतलब एक दूसरे से ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल कर रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इस आंसर का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 90, क्योंकि दोनों cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 3D का क्वेश्चन है। पहले देखिए क्या करना है, पहले इसको हम इस तरफ सजाना पड़ेगा। पहले L1 M1 N, क्योंकि हमको L1 M1 का चेहरा इस तरफ चाहिए, पहले माइनस घुसा देगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। पहले इस तरफ सजाना है, उसके बाद L1 M1 N1 हमको निकालना है डायरेक्शन रेशियो, और जैसे डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल लेंगे तो उसके बाद जो फॉर्मूला होता है cos थीटा वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपको एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट की क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, और एक पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला है ऑन द लाइन, ठीक है। ऑन द लाइन कौन सा लाइन दिया हुआ है, दिया हुआ है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1। मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ऑन द लाइन के ऊपर, व्हिच आर एट ए डिस्टेंस, बोल रहा है व्हिच इज और आर एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस में लाई कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, और क्या बोल रहा है 5 यूनिट एक डिस्टेंस से लाई कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट क्या बोला, P इज इक्वल टू 1 3 3 इज क्या बोला, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -2 -1 3, ठीक है। एंड बोल रहा है AC को 4 3 7। ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2 -1 3। ऑप्शन सी में दिया हुआ है
-231 एंड तो क्या बोल रहे हैं 473 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 473। देखिए ये क्या बोला है, ये भी जियोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। बोल रहे थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट का एक मतलब कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो ऑन द लाइन, मतलब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन का ऊपर में लाई कर रहा है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन का ऊपर में वो लाई कर रहा है। ठीक है, बोले व्हिच इज द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट से P, मतलब P एक पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट में बोल रहा है जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन का ऊपर में लाई करेगा और ये क्या करेगा 5 यूनिट्स दूरी से है 1,3,3 पॉइंट से। तो देखिए आप पहले इसके डिस्कस क्वेश्चन कुछ नहीं, आप एक पॉइंट है एक लाइन है, इसका लाइन में आपको पॉइंट ढूंढना है, कोई भी पॉइंट। ठीक है, इस लाइन पॉइंट को ढूंढना है। जैसे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P, एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, P एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका 1, 3, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको बोलना है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का इसका दूरी 5 यूनिट्स, मतलब आपको ऐसा पॉइंट एक ढूंढना है जिस पॉइंट, इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको लिख लीजिए x/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और z-3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको ऐसा पॉइंट एक ढूंढ के दिखाना होगा जो इस पॉइंट से आपको P पॉइंट्स का दूरी हो जाएगा 1,3,3। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर में लाई करेगा, तो हम लोग पहले चेक करते हैं जो इस पॉइंट को, पहले डी को चेक करते हैं। जो डी इस पॉइंट के ऊपर में लाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे, मतलब 4,7,3 ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई कर रहे हैं ऑन द लाइन, मतलब लाइन का ऊपर, लाइन मतलब L1 लाइन, मान लिया ये जो L1 है इस लाइन का L1 मान लिया, L1 लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं नहीं, तो बैठा दीजिए x का जाएगा में, तो x का जाएगा में बैठाएंगे तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, इसका मतलब 7 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। देखिए इस तीनों जब इक्वल हो जाएगा इसका मतलब उस पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, तो इसको देखिए इसका इंप्लाई करेगा 6/3 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 8/2 4 और यहाँ पर इस तीनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो रहा है डज नॉट लाई क्या हो रहा है L1, मतलब L1 लाइन का ऊपर में ए लाई नहीं करेगा, मतलब आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियरली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जैसे ऑप्शन डी है आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी भी आपका डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी 473 है और यहाँ पर दोनों पॉइंट बोल रहे हैं 473 एक करेक्ट। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट है, मतलब आपको यही बोलना चाहते हैं आइदर आपको ऑप्शन 1 में होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा, नहीं तो आप तुक्का मारना चाहते हैं तो ऑप्शन ए और बी में मारिए। ठीक है, तो और देखिए, और हम पहले चलिए ए पॉइंट को चेक करते हैं। ए पॉइंट को चेक करते हैं, ए पॉइंट में जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, पहले इसको चेक करते हैं। -2 -1 3 पॉइंट, ए पॉइंट L1 का ऊपर में चेक करें ऑन L1। तो हम बैठाते जाते हैं। देखिए -2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर +3 - 3 डिवाइडेड बाई 3। देखिए तीनों में भी, इसमें भी आ रहे 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है L1 का ऊपर में क्या कर रहे हैं लाई कर रहा है, ये 100% श्योर जो ये जो पॉइंट है इसका L1 का ऊपर में लाई कर रहा है। और इस पॉइंट को भी हम लोग चेक कर लेते हैं 437 पॉइंट L1 के ऊपर में है और नहीं है। ये भी L1 के ऊपर में है ऑन L1। ठीक है, ये तो L1 के ऊपर में है, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं 437 पॉइंट लाई कर रहे हैं नहीं। सो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको आप चेक कर सकते हैं, ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट ई आपका लाइन का ऊपर में लाइक कर रहे हैं। ये तो आप 100% श्योर जो इस पॉइंट में और इस दोनों पॉइंट आप लाइन का ऊपर में
लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस बार देखना होगा इस पॉइंट से जो पी पॉइंट का जो दूरी है, इस दोनों पॉइंट का पी पॉइंट का जो दूरी है मतलब डिस्टेंस है, इस पॉइंट से और उस दोनों पॉइंट से इसका दूरी का फॉर्मूला निकालना होगा, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस निकालना होगा आपको। इस पॉइंट से डिस्टेंस देखा है -2 पॉइंट से आप 1,1 पॉइंट को निकालिए, -2 इंटू -1 मतलब -3 तक होल स्क्वायर, ठीक है। पहले इस पॉइंट से डिस्टेंस निकल रहे हैं और यहाँ से -3 इंटू मतलब +4 का स्क्वायर और यहाँ से 0 का स्क्वायर, इसका मतलब है √25 मतलब 5 यूनिट, मतलब ये 5 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है। और इसके भी हम टेस्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट से जो दूरी है, इस पॉइंट से जो दूरी है डिस्टेंस है क्या होगा 437 से इसको घटाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर और 4 इससे 0 का स्क्वायर, ठीक है, और इस 7 - 3 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं √5 मतलब 5, मतलब क्या है, मतलब हम बोलना चाहते हैं ये जो ऑप्शन ए जो पॉइंट है, ऑप्शन ए पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इस लाइन का ऊपर में लाई कर रहे हैं और इस दोनों पॉइंट का दूरी भी 5, 1,1,3 मतलब वो जो और एक पॉइंट था ना, वो और एक पॉइंट इसी तरफ कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो दोनों पॉइंट है मतलब ये जो पी डिस्टेंस है, कोई और भी ऐसा कोई पॉइंट होगा, इस तरफ कोई एक पॉइंट होगा और इस तरफ एक कोई पॉइंट होगा, जो इसका दूरी डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट। तो ये तुम्हारा कोई भी ना कोई एक पॉइंट हो जाएगा 437, इस तरफ एक पॉइंट और इस और एक पॉइंट हो जाएगा -2 -1 3, अर्थात ये जो दोनों पॉइंट का है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट। सो आपका बोलना चाह रहे हैं, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इससे भी आप जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो क्योंकि हम बोर्ड में कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरफ इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, ठीक है, दे दिया हुआ है द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब देखिए द स्फीयर निकालने के लिए बोला है, सेंटर निकालने के लिए बोला, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर मतलब एक गोलोक मतलब स्फीयर, आप जिसको एक गोला बोलते हैं हिंदी में, व्हिच पासेस थ्रू, पास थ्रू मतलब से पास कर रहा है कहां से, व्हिच पास थ्रू द पॉइंट्स, व्हिच पास थ्रू द पॉइंट्स क्या कर रहा है a, 0, 0, 0, b, 0, ऐसे 0, 0, c एंड बोल रहा है एंड 0, 0, 0, ठीक है। इस क्या होगा, इस दोनों का सेंटर क्या होगा, एस ऑप्शन में दिया हुआ है a/2, 0, 0, b में दिया हुआ है 0, b/2, 0 और c में दिया हुआ है आपको 0, 0, c/2 और d में आपको दिया हुआ है a/2, b/2, c/2 = 3। देखिए पहले आप स्फीयर के बारे में जान लीजिए। स्फीयर एक 3D का प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग 3D में जो स्फीयर बोलते हैं, इस तरफ देखिए, इस तरफ आपको एक स्फीयर है, इस तरफ ये तो सर्कल हो गया, इस तरफ एक स्फीयर है, ठीक है, इस तरफ ये, इस तरफ एक टाइप का स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, मान के चले ये स्फीयर का सेंटर है, ये स्फीयर का क्या होता है सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर स्फीयर का। और ये जो खुद का डिस्टेंस है ये बोल देते हैं रेडियस, मतलब सेंटर का जो रेडियस बोलते हैं इसको बोलते हैं रेडियस, मतलब हम लोग आर बोलते हैं, ये जो दूरी है इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेंटर और रेडियस, एक स्फीयर का जो इन जनरल, एक स्फीयर का कोई भी स्फीयर का जो इन जनरल फॉर्मूला होता है, स्फीयर का क्या होता है इन जनरल इक्वेशन, इन जनरल इक्वेशन होता है इस तरह। कोई भी स्फीयर 3D का है, ये हो जाता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस 2hz प्लस c = 0। हम लोग कोई भी एक इन जनरल स्फीयर का इक्वेशन जानते हैं, ठीक है। जैसे 2D में सर्कल होता है क्योंकि 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि z का कोऑर्डिनेट नहीं रहता है और स्फीयर में z को
ऐड हो जाता है, यही आपको स्फीयर का सर्कल। तो पहले देखिए, पहले क्या बोला है, पहले बोले चारों पॉइंट से वो जाएगा, ठीक है। और इसका जैसे सेंटर होता है, इसका सेंटर हो जाएगा सेम, सेंटर हो जाएगा -g -f -a। यही आपको निकालने के लिए बोला है, जो जी एफ ए इस तीनों का वैल्यू क्या होगा। पहले देखिए, पहले आपको 0 पॉइंट से पास कर रहे हैं, 0 पॉइंट से पास कर रहे हैं आप, 0 पॉइंट से पास करेगा तो आप ए पुट कर दीजिए, पुट 1 में पुट करिए, ए पुट 1 में तो आपका आएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आपको आ रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है सी इक्वल टू 0। तो आपको पहला वाला आ रहा है सी का मान 0 है, ठीक है। अब दूसरा का तब सी का मान 0 बैठा सकते हैं, सी का मान 0। दूसरा में बैठाइए ए 0 पॉइंट से पास करे, पहले बोल रहे हैं, ठीक है। ए दूसरा में ए 0 इस पॉइंट से पास करे। जब भी तुम इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, ऐसे ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 ठीक है, प्लस 2GA प्लस 0 प्लस सी का मान भी 0 इक्वल टू 0। इससे तुम्हारा आ रहा है 2GA। सो यहाँ पर आ रहा है 2GA प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ए को आप हटा लीजिए, सो तुम्हारा आ जाएगा 2G प्लस ए इक्वल टू 0। सो G इक्वल टू आ रहा है -a/2। देखिए ए तुम्हारा आ रहा है G इक्वल टू -a/2। सिमिलरली जब तुम पुट करेंगे इस तरफ, सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली तुम्हारा आ जाएगा, सिमिलरली जब 0 से पास करेगा सो तुम्हारा आ जाएगा f इक्वल टू हो जाएगा -b/2, ठीक है। और सिमिलरली फिर जो 0 c से पास करेगा, ए पास करा, ए तुम्हारा हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 0 -c/0 हो जाएगा। तो इसका सेंटर क्या होता है, तो इसका सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर का फॉर्मूला होता है -g -f -a इच। तो g का मान देख लीजिए -a/2 है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं -a -a/2, ठीक है, -b/2, ठीक है, -c/2। सो ए आ रहा है a/2 b/2 c/2। ए हो जाएगा तुम्हारा इसका सेंटर। देखिए आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो इसका सेंटर हो जाएगा a/2 b/2 c/2, ठीक है। और इसका रेडियस हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c। सेम सिर्फ जैसे सर्किल का होता है और स्फीयर में कोई फर्क नहीं है, सेम एक डायमेंशन ऐड हो जाता है, वो 2D हो जाता है, ये 3D हो जाता है। स्फीयर में और सेंटर में कोई नहीं, तो इसका सेंटर हो जाएगा तुम्हारा a/2 b/2 और c/2। हम आपको करके भी दिखा दिया, तो a/2 b/2 और c/2 हो जाएगा इसका सेंटर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी जियोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, क्या दिया हुआ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दिया हुआ है, दोनों सर्किल को दिया हुआ है, ठीक है। टू सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, टू सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। टू सर्किल, दो सर्किल दिया हुआ है, जहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, एक सर्किल है, ठीक है। और दूसरा एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बोल रहे हैं टच एक्सटर्नली, ठीक है, टच एक्सटर्नली। 2 नंबर में बोला हुआ है टच इंटरनली, ठीक है, टच इंटरनली। और सी में दिया हुआ है इंटरसेक्ट ईच अदर, अर्थात एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा। और 4 नंबर बोला है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पहले आप टच एक्सटर्नली और टच इंटरनली के बारे में हम लोग बोल रहे थे। टच इंटरनली और टच एक्सटर्नली, देखिए टच इन एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली इसका मतलब है दोनों सर्किल इस तरफ टच कर रहे हैं, एक सर्किल है और एक सर्किल है, एक सर्किल, ये दोनों सर्किल है मतलब टच एक्सटर्नली। ठीक है, और टच इंटरनली इसका मतलब है इस तरफ, टच इंटरनली। ठीक है, इंटरनली, टच इंटरनली, एक सर्किल है और ये सेंटर है। ठीक है, और इस तरफ एक सर्किल है। देखिए ए होता है टच इंटरनली और ए होता है टच एक्सटर्नली। टच जब भी इसका मान के चलिए ए जो डिस्टेंस r1 होगा ना, ए r1 होगा और ए डिस्टेंस जब r2 होगा तब टच टू एक्सटर्नली होगा, तब हो जाता है ए जो डिस्टेंस अर्थात डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर अर्थात डी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर अर्थात सेंटर जो दोनों है, ये जो दूरी है इसको, अर्थात जब टच एक्सटर्नली हो जाएगा तब डी, ये जो दोनों डिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन होगा डी इज इक्वल टू हो जाएगा r1 प्लस r2। जब डी मतलब दोनों साथ ये जो सेंटर है दूरी का फॉर्मूला r1 प्लस r2 का साथ ऐड हो जाए तब हो जाएगा टच एक्सटर्नल। ठीक है, और इसका जब सेंटर हो जाएगा, मान के चलो इसका जो सेंटर हो जाएगा, इसका सेंटर r1 हो जाएगा और ये जो सेंटर है इसका जो सेंटर हो जाएगा ये r2 हो जाएगा, इसका जो सेंटर हो जाएगा ये r2 हो जाएगा, तो ये दोनों का जो दूरी मतलब d हो जाएगा r1 माइनस r2। ये जब हो जाएगा तब होता है इंटरनली टच और ये हो जाता है एक्सटर्नली टच, दोनों टच, एक इंटरनल टच। तो पहले हम देखिए इस सर्किल का, ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या होगा। पहला जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर निकालिए, इसका सेंटर है माइनस जी माइनस एफ। हम पहले वाला इक्वेशन में दिखा दिया, तो यहाँ पर सेंटर हो जाएगा -3 और ए हो जाएगा -1। ठीक है, और रेडियस निकालिए जिसको r1 नाम दे दिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ए बराबर हो जाएगा क्या, जी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस सी मतलब -8। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा √10 माइनस 8 √2। ठीक है, पहले का। दूसरे का निकाल लेता है, दूसरा का सेंटर क्या हो जाएगा, दूसरा का सेंटर हो जाएगा, अब मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर हो जाएगा क्या होगा 2g मतलब 4 कोमा क्या हो जाएगा 2, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हो जाएगा √, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस सी मतलब 4। तो ए तुम घटाएंगे तो ए इसका मान हो जाएगा 16 से 4 घट तो ए हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका सेंटर को नाम दे देते हैं C2, इसका सेंटर है, और इसका C1 सेंटर है। C1 और C2 दोनों सेंटर का जो दूरी है मतलब C1 C2 जो दूरी निकलेंगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √, क्या हो जाएगा √। इससे इसका डिस्टेंस मतलब 4 माइनस से प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 माइनस एक प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ए आ रहा है तुम्हारा कहीं ना कहीं 49 प्लस ए 9 इज इक्वल टू √58। सो C1 प्लस C2, देखिए ये जो C1 और C2 है, C1 और C2 का जो डिस्टेंस है मतलब 58, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा लगभग 7.28। ठीक है, तो ये यहाँ पर तुम लिख सकते हो जो C1 और C2 हो जाएगा 58
तुम्हारा R1 दिया हुआ है √2 और R2 दिया हुआ है तुम्हारा 4 और C1 और C2 का मान तुम्हारा हो जाएगा 58। इसका मतलब 7 पॉइंट कुछ 7 पॉइंट, मतलब दोनों जो सेंटर का दूरी है, मतलब तुम देख सकते हो इसका पिक्चर होगा इस तरह, जो दोनों सेंटर का दूरी है 7.1, मतलब इस तरफ पिक्चर होगा ए एक R1 और ए एक R2 इस तरफ। ठीक है, ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये C1 प्लस C1 दूरी 7 हो जाएगा और C1 का जो दूरी मतलब ये जो R1 है ये R1 हो जाएगा √2 और ये R2 हो जाएगा 4। मतलब हम बोल सकते हैं जो C1 C2 ठीक है ग्रेटर देन R1 प्लस R2, मतलब C1 और C1 का जो दूरी है वो R1 प्लस R2 से है। मतलब ये दोनों क्या इंप्लाई कर रखा है, ये इंप्लाई कर रहे हैं डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब एक कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया है। मतलब कभी भी आप देख लीजिए कि दोनों सेंटर का जो दूरी है वो रेडियस से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ज्यादा हो रहा है, तो ये आप देख लीजिए कहीं ना कहीं ये दोनों सेंटर नहीं मतलब ये कर रहे हैं। ठीक है, इसका आप रेडियस देख लीजिए 7 पॉइंट कुछ है और ये दोनों R1 C1 C2 R1 प्लस R2 से ज्यादा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं का में टच नहीं करेगा, मतलब आप लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। और ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर भी एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखिए एक बोला है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मैक्सिमम बोला है क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ऑफ द पॉइंट आपको दिया हुआ है 10,7 फ्रॉम, क्या बोला है, फ्रॉम द सर्किल, फ्रॉम द सर्किल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज 10, b 15, c में दिया हुआ है 12 और d में दिया हुआ है 10। मतलब आपको क्या बोला है, आपको एक सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, और सर्किल का एक मान के चलिए आपको दिया हुआ है एक सर्किल है, एक सर्किल है। ठीक है, आप पहले 10,7 पॉइंट को यहाँ पर बैठा के चेक कर लीजिए, 10, पॉइंट ये जो 10,7 पॉइंट का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आप बैठा कर देख लीजिए 10² प्लस 7² माइनस 40 माइनस 40 14 माइनस 20। तो आप देख लीजिए ए वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से ज्यादा होगा। आप चेक कर लीजिए 100 से भी, मतलब 10,7 पॉइंट कहीं ना कहीं सर्किल का अंदर में नहीं है, क्योंकि 0 हो रहा है, 0 से ज्यादा हो रहा है, मतलब 10, पॉइंट सर्किल का बाहर में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए बोला था मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब 10,7 पॉइंट से सर्किल का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। मतलब देखिए ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा मिनिमम, ए हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम होगा ना। और जब भी तुमको मैक्सिमम बोलेगा तो ये मैक्सिमम बोलेगा तो तुमको क्या डिस्टेंस निकालना होगा, मैक्सिमम बोलेगा तो ए वाला डिस्टेंस, तो ए वाला हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम। ठीक है, देखो ए जो डिस्टेंस है, मतलब तुम क्या लिख सकते, इसको नाम दे दीजिए ए ओ बी और इसका सी। ठीक है, तो बीसी डिस्टेंस होगा मिनिमम। ठीक है, और तुम्हारा हो जाएगा एसी डिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटर से इस दोनों का दूरी निकालेंगे। तो पहले इसका सेंटर निकालिए, तो x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो इसका सेंटर हो जाएगा क्या होगा,
सेंटर होगा 2G मतलब 2 और यहाँ पर A, सेंटर हो जाएगा 2,1। मतलब हम सेंटर से जो दूरी A हो जाएगा तुम्हारा 2,1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो OC जो डिस्टेंस होगा OC क्या हो जाएगा, दोनों सेंटर से जो डिस्टेंस है मतलब 10 माइनस 2 तर 8 तर होल स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा 7 माइनस 1 तर स्क्वायर, ए तुम्हारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ए तुम्हारा हो जाएगा √100 इक्वल टू 10। मतलब AOC का जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं OC तुम्हारा ए वाला जो डिस्टेंस आया, ए जो डिस्टेंस है ए हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हारा OC डिस्टेंस हो जाएगा 10। तो हमको चाहिए मैक्सिमम, देखिए ए जो है ए तुम्हारा ए इससे इतना कि ना, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है R है, और R क्या दिया हुआ है, रेडियस निकाल लीजिए। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, R का मान क्या होगा, G² प्लस F² माइनस C। सो G² प्लस F² माइनस C क्या होगा, G² का मान होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस C मतलब माइनस माइनस से -20 हो जाएगा। सो ए हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 20 मतलब √25 मतलब 5। मतलब तुम्हारा ए जो O है मतलब AO इक्वल टू रेडियस, और रेडियस का मान क्या हुआ 5। सो तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस AC मतलब मैक्सिमम क्या बोल रहे, मैक्सिमम हम क्या लिख सकते हैं AC, मैक्सिमम AC को हम लिख सकते हैं जो AO प्लस OC का मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा AO प्लस OC। AO के साथ हम OC को हम जोड़ देंगे तो A तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम। सो मैक्सिमम AO का मान कितना है, AO को मान आया 5 प्लस OC का मान आया 10। OC का मान देखिए तुम्हारा 10 आया, सो A तुम्हारा हो जाएगा 15। मैक्सिमम डिस्टेंस 15 हो जाएगा। और तुमको जब मिनिमम बोलेगा तो क्या होगा, मिनिमम बोलेगा तो हो जाएगा OC मतलब OC माइनस क्या हो जाएगा, OC माइनस OC माइनस, और OB तो तुम्हारी रेडियस है, इसका वही हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। मतलब तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा 15 और मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा 15 और मिनिमम हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूछा तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, सो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा ऑप्शन बी इज द 15 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस का आंसर। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन तुम्हारा ज्योमेट्री का एक KVS में जो 2023 साल हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इस सारा का सॉल्यूशन पेपर हम अच्छे से सॉल्व कर दिया और बहुत इजी तरीके से भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तुमको थोड़ा सा अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं तुम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम क्लियरली ज्योमेट्री और ऐसे ये जो डायग्राम बना के भी हम लोग आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, और यही सारा क्वेश्चन ज्योमेट्री का आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यूपी PGT ऐसे DSSB KVS NVS के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, और सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर दीजिए। थैंक यू।